हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाघ एकेडमी। बच्चों, पवन वाघ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग टॉपिक देखेंगे सरफेस एनर्जी क्या होती है। तो बच्चों, ये टॉपिक देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें, उसमें हमने सरफेस टेंशन की डिटेल में बात की है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं। तो दोनों लेक्चर्स जो है वो दोनों लेक्चर्स इंटरलिंक हैं, मतलब आप पहले का लेक्चर देखोगे तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, सरफेस एनर्जी। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, सरफेस टेंशन की हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में। सरफेस टेंशन बच्चों क्या होता है? सरफेस टेंशन हम लोग डिनोट करते हैं टी से या फिर एस से, और उसका फॉर्मूला होता है टेंजेंशियल फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब F परपेंडिकुलर डिवाइड बाय L। ये ऐसा फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का। उसका SI यूनिट वगैरह हमने स्टडी किया था। SI यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर एंड CGS यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर रहेगा। ऑब्वियसली डायमेंशन वगैरह उसकी हमने बात की थी। तो बच्चों, आज हम लोग सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में सरफेस एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको दिया था। आज हम लोग उसका फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरफेस एनर्जी होती क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मान लो यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है। ओके, ये लिक्विड है। तो यहाँ पे हमने सरफेस के मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए थे, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, इनको एक टेंशन होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोहेसिव फोर्स की वजह से वो अट्रैक्ट हो रहे इनसाइड द लिक्विड, राइट। और यहाँ का मॉलिक्यूल अगर मैं कंसीडर करती हूँ तो इसकी हाइट भी कम है, तो उस मॉलिक्यूल के पास पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। लेकिन मतलब यहाँ का मॉलिक्यूल कंसीडर करूँ तो एज कम्पेयर टू ये जो मॉलिक्यूल्स है सरफेस के मॉलिक्यूल, इनके पास पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो और अंदर के लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है उनके पास पोटेंशियल एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू सरफेस मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और हर एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी। उसकी वजह से क्या हो रहा है, एरिया ऐसे कम हो रहा है ना, सरफेस एरिया कंप्रेस हो रहा है, मतलब कम कर रहे वो सरफेस एरिया, रिड्यूस करने का काम कर रहे, राइट। और इनके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों? द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स which are on the surface of liquid called as surface energy। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। और बच्चों, हम ये सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला अभी डिराइव करने वाले हैं। फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, E इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, ऐसा इसका फॉर्मूला होता है, टी इंटू डी ए। यहाँ पे टी क्या है, सरफेस टेंशन है, डी ए क्या है, जो मैंने आपको बताया एरिया रिड्यूस्ड हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है ना। तो डी ए का मतलब होता है चेंज इन एरिया। जहाँ जहाँ डी दिखेगा वहाँ हम चेंज लगाएंगे, या फिर टी इंटू डेल्टा ए, ऐसे भी हम लोग इसको बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला, अगर इसका SI यूनिट हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, देखो E इज इक्वल टू क्या बनेगा, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर एंड इसका एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट कैंसिल होगा, मीटर, न्यूटन मीटर, या फिर और हम लोग इसको बोल सकते हैं जूल, है ना। इसके ऊपर से अगर हम टेंशन का फॉर्मूला निकालें तो क्या बनेगा, T इज इक्वल टू E, ये DA इस साइड आके डिवाइड होगा, मतलब E डिवाइड बाई DA बनेगा, राइट।
और देखो यहाँ पे टेंशन का यूनिट अलग आता है, तो टेंशन के दो दो यूनिट्स होते हैं। कभी कभी आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेंशन। तो वहाँ पे हमने देखा है फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हम लेते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ लेते हैं तो यहाँ पे एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर बनता है, अभी मैंने आपको बताया। और अगर एनर्जी पर यूनिट एरिया हम लेते हैं तो यहाँ पे जूल पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट बनेगा, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो जूल पर मीटर स्क्वायर ये भी यूनिट होता है, न्यूटन पर मीटर ये भी यूनिट होता है, दोनों टेंशन के यूनिट होते हैं, याद रखो, ठीक है। तो बच्चों ये है सरफेस एनर्जी। अभी मैं आपको इसका डेरिवेशन बताती हूँ, इसको हमें डिराइव करना होगा क्योंकि ये थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया, लेकिन फिजिक्स को तो प्रूफ चाहिए, तो इसलिए पहले अभी हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। इसको मैं रफ करती हूँ। तो डेरिवेशन के लिए टॉपिक का नाम देखो क्या रहेगा, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। तो देखो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फ्रेम हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। मान लो ऐसा मैंने एक फ्रेम लिया लाइक दिस, ओके। इसको मैंने नाम दिया मान लो A B C D एंड इसके ऊपर मैंने एक वायर लिया है जो कि स्लाइडिंग है, मूवेबल है। तो यहाँ पे मैंने PQ नाम का एक वायर लिया जो कि स्लाइडिंग है, मूवेबल है, ओके। अभी हमने क्या किया बच्चों, ये जो फ्रेम है इसको हमने सोप सॉल्यूशन में या फिर किसी लिक्विड में डिप्ट किया। तो डिप्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऐसी फिल्म फॉर्म होगी, सरफेस फिल्म फॉर्म होगी, राइट ना। तो सरफेस फिल्म फॉर्म होने के बाद क्या होगा, देखो ये जो वायर है ये मान लो इनिशियली यहाँ पे थी, ये वायर मान लो इनिशियली यहाँ पे थी, P' में नाम देती हूँ इसको। लेकिन सरफेस फिल्म फॉर्म होने की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, F जितना फोर्स लगेगा जो कि टेंशन फोर्स रहेगा, और वो इस साइड में खींची जाएगी, है ना, इस डायरेक्शन में मूव होगी। P' से Q' से वो PQ की तरफ मूव होगी, उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी वजह से, ओके। जैसे ही वो इस साइड मूव होगी तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन का फोर्स इंक्रीज होगा, बट मुझे क्या करना है, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखना है, मतलब रेस्ट पोजीशन में रखना है, उसको बैलेंस करना है। इसीलिए मैं इस वायर के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाऊंगी F' इस डायरेक्शन में, मतलब मैंने F इज इक्वल टू क्या लगाया, F' लगाया। तो जैसे ही मैंने वायर को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो वो मान लो dx जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मूव करेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। एक फ्रेम हमने ली है, वो फ्रेम को हमने लिक्विड सॉल्यूशन में डिप्ट किया। डिप्ट करने के बाद वहाँ पे एक सरफेस फिल्म फॉर्म होगी जो कि इसको हम बोल सकते हैं लिक्विड फिल्म भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर एक लिक्विड फिल्म फॉर्म होगी, उसकी वजह से ये जो वायर है वो वायर इस डायरेक्शन में खींची जाएगी क्योंकि उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। जैसे ही वायर इस डायरेक्शन में खींची गई उसके ऊपर फोर्स एक्ट हुआ, बट आई वांट टू कीप दैट वायर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, सो आई विल अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। दैट फोर्स इज नथिंग बट द F'। सो दिस F' एंड F बोथ आर इक्वल हियर, ओके। एंड ड्यू टू दैट वायर मूव्स अ डिस्प्लेसमेंट dx। वायर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना मूव हुई है, dx जितना डिस्प्लेसमेंट वायर यहाँ पे मूव हुई है, ठीक है। तो देखो बच्चों अभी इस वायर के ऊपर जो सरफेस टेंशन रहेगा उसकी हम बात करते हैं। सरफेस टेंशन कितना रहेगा, सरफेस टेंशन दैट इज टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब हमने F डिवाइड बाय हम लोग यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, 2L लेने वाले हैं, बिकॉज इट इज़ अ लिक्विड फिल्म। मैंने क्या बोला है, सोप सोल्यूशन होगा या फिर फिल्म होगी तो उसके लिए हम लोग 2L कंसिडर करेंगे। तो ये कितना होगा, F डिवाइड बाई 2L। इससे मुझे F की वैल्यू मिलती है T इंटू 2L। इसको मैं थोड़ी देर के लिए नाम दे के रखती हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं इस फोर्स की, F' की। देखो बच्चों जैसे ही हम लोग F' यहाँ पे ऐड करते हैं तो वहाँ पे वर्क डन होता है क्योंकि वो dx जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मूव हुआ है और उसकी वजह से वहाँ पे वर्क डन हुआ, ओके। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला है वर्क डन का। तो यहाँ पे फोर्स कितना है, यहाँ पे फोर्स है
एफ डैश। ओके, तो ये एफ डैश है इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना मूव हुआ, यहाँ पे डी एक्स जितना डिस्प्लेसमेंट मूव हुआ। और हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है कि एफ इज इक्वल टू कितना है, एफ डैश है, तभी तो वायर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। इसका मतलब एफ डैश की जगह पे मैं एफ लिख सकती हूँ, एफ इंटू डी एक्स। एफ कितना है यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करो, टी इंटू 2L इंटू डी एक्स। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर मैं इतना पोर्शन कंसिडर करूँ, ये वाला, ये फ्रेम अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये क्या है इसका dx एंड 2L क्या है इसकी लेंथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2L इंटू dx, ये क्या है यहाँ पे, दिस इज़ नथिंग बट द चेंज इन एरिया। ये क्या है, चेंज इन एरिया, जिसको हम लोग डेल्टा ए से और डी ए से डिनोट कर सकते हैं, राइट। 2L इंटू डी एक्स, ये क्या है यहाँ पे डेल्टा एक्स या फिर डी एक्स हम लोग इसको बोल सकते हैं, और ये क्या है आपका वर्क डन। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज़ नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी, है ना। कैसे देखो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है डी एक्स, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। ओके, तो फोर्स की जगह पे हम लोग यहाँ पे मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पुट कर सकते हैं, इंटू डी एक्स हम लोग लिख सकते हैं, डी एक्स इज नथिंग बट द एच। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या बनेगा, mgh इज नथिंग बट द चेंज इन वर्क डन, राइट। सो वर्क डन इज नथिंग बट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या, ये जो वर्क डन मैंने यहाँ पे लिखा है उसकी जगह पे मैं एनर्जी ले सकती हूँ, है ना, इंक्रीजिंग एनर्जी ले सकती हूँ। देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, जिसको हम ई से डिनोट करेंगे, और टी में एज इट इज़ रखूँगी, एंड 2L इंटू डी एक्स हमने क्या लिखा यहाँ पे डी ए, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डी ए। देयरफॉर हमें फार्मूला देखो क्या मिला, यही फार्मूला हमने देखा था, E इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, यही हमें डिराइव करना था। एंड ये जो E है, इट इज़ नथिंग बट द सरफेस एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास है उसी को हम लोग बोलते हैं E। ओके, दैट इज़ नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी, जो इनसाइड मॉलिक्यूल्स है उनसे ज़्यादा है। इसी से हम लोग T का फॉर्मूला लिख सकते हैं, T इज़ इक्वल टू E डिवाइड बाय डी ए, ये भी हम लोग फार्मूला यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। यही रिलेशन है दोनों में, दिस इज़ नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन E मतलब सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन T, उसको डी ए से मतलब चेंज इन एरिया से मल्टीप्लाई किया है। और SI यूनिट क्या बनेगा, SI यूनिट ऑफ टेंशन क्या बनेगा, जूल पर मीटर स्क्वायर, ये इसका SI यूनिट बनेगा। आया समझ में। तो बच्चों ऐसे हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, होप से आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और नोटबुक एंड पेन लेके बैठना है, हर बार बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से इसको कॉपी करो। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेती हूँ। तो बच्चों इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, अ यू शेप वायर is dipped in a soap solution and remove the thin soap film is formed between the wire and the light slider. Supports a weight of 1.5 into 10⁻⁻² न्यूटन। मतलब आपको गिवन है, गिवन वेट मतलब फोर्स दिया है ना, फोर्स कितना दिया है 1.5 into 10⁻² न्यूटन। द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज़ 30 सेंटीमीटर। एल कितना दिया है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, मतलब क्या 30 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, व्हाट इज़ द सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म, टी इज़ इक्वल टू व्हाट। ओके, तो देखो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे वही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, सरफेस टेंशन का सिंपल न्यूमेरिकल है। आप लोग पॉज करके ट्राई कर सकते हैं एंड देन क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है F डिवाइड बाई 2L, दैट इज इक्वल टू फोर्स कितना दिया है यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 2 इंटू 2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये सोप सॉल्यूशन है, सोप फिल्म फॉर्म हो रही है तो 2L लेना पड़ेगा। तो 2 इंटू L कितना है 30 इंटू 10⁻², 30 इंटू 10⁻², सो दैट इज इक्वल टू T इज़ इक्वल टू देखो क्या बनेगा यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, देखो ये जो पॉइंट है, कैलकुलेशन इजी करते जाओ हमेशा। ये जो पॉइंट है इसको शिफ्ट कर लो राइट में। अगर मैं राइट में शिफ्ट करती हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा -3 बनेगा, है ना। तो ऊपर क्या होगा 15,
15 इंटू 10⁻², राइट में शिफ्ट किया तो पॉइंट वैल्यू माइनस में बढ़ती है, लेफ्ट में शिफ्ट किया तो प्लस से बढ़ती है। तो राइट में शिफ्ट किया तो -1, ऑलरेडी यहाँ पे -2 है तो ये -3 बनेगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 30 इंटू 10⁻²। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, और हाँ देखो यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 10⁻² है ना, इसको डायरेक्टली कैंसिल कर दो ताकि -1 ही रहेगा। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो t इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4, ओके, इंटू ये 10⁻1, तो t इज इक्वल टू 0.25 आंसर आएगा 1 डिवाइड बाई 4 का, इंटू 10⁻1। अगर मैं 2 राइट में शिफ्ट करती हूँ, सॉरी ये जो पॉइंट है इसको मैं राइट में शिफ्ट करती हूँ तो क्या बनेगा, 2.5 बनेगा। पॉइंट राइट में शिफ्ट एक डिजिट जंप किया है हमने तो पॉइंट -1 होगा, तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 2.5 इंटू 10⁻², राइट। जूल पर मीटर स्क्वायर लिखो या फिर न्यूटन पर मीटर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, और न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर रहेगा। ऐसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों या फिर इसको कॉपी कर लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, कैलकुलेट द सरफेस एनर्जी ऑफ अ स्पेरिकल मर्क्यूरी ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.01 मीटर ड्यू टू सरफेस टेंशन। द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 0.46 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करनी है, सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो ऑलरेडी हमने सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला स्टडी किया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका गिवन लिख लेंगे। गिवन कभी भी हमेशा याद रखो, जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया है तो गिवन नोट डाउन करो, उससे आपको बातें क्लियर हो जाती है हमें निकालना क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, रेडियस दी है। रेडियस कितनी दी है, r इज इक्वल टू 0.01 मीटर। मैं क्या करती हूँ, इसको है ना 10 की पावर में कन्वर्ट कर लेती हूँ ताकि ईजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए। देखो 1 के आगे कितने जीरोज़ है, 1 2, 2 जीरोज़ है, 10⁻² लिखो, या फिर 2 जीरोज़ हमने जंप किए तो 2 डिजिट जंप किए तो राइट में जंप किए तो क्या होगा, -2 बनेगा। राइट में निगेटिव, लेफ्ट में पॉजिटिव, इतना याद रखो। उसके बाद देखो और क्या दिया है, टेंशन दिया है टी कितना दिया है, दैट इज़ 0.46 न्यूटन पर मीटर। ओके, हमें निकालना क्या है, टू फाइंड एनर्जी निकालनी है हमें। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, अभी हमने डिराइव किया इसका फॉर्मूला, E इज़ इक्वल टू टी इंटू डी ए, राइट। तो यहाँ पे T इंटू डी ए, हाँ डी ए कौन सा आएगा, देखो यहाँ पे सरफेस एनर्जी ऑफ स्पेरिकल मर्क्यूरी ड्रॉप है। मर्क्यूरी ड्रॉप मतलब एक स्पीयर जैसा, स्पीयर का एरिया कैसे निकालते हैं, 4πr²। तो यहाँ पे हम लिखेंगे T इंटू 4πr²। सभी वैल्यूज़ पुट कर दो, इजी कैलकुलेशन है। 0.46 इंटू 4πr² मतलब 4 इंटू 3.14 इंटू r का स्क्वायर मतलब 10⁻² का स्क्वायर। सभी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट की हैं। 1 इंटू 10⁻² मतलब 10⁻² ही आएगा। तो 0.46 है, 4 इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 4 4 ज़ा 16, ओके, देन 4 1 ज़ा 4 4 5.12.56 इंटू ये क्या बनेगा, 10⁻⁻⁴। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखो इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखो बच्चों आप लोग, इसका आंसर आता है 5.78। क्या आएगा इसका आंसर, 5.78 इंटू 10⁻⁴ जूल। ये हमें यहाँ पे एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से इसको नोट डाउन करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बीकर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ वाटर, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ टेंशन ऑन एनी डायमेट्रिकल लाइन ऑन इट्स सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.075। बच्चों यहाँ पे वाटर सरफेस दिया है, उन्होंने क्या बोला है समझ लो एक बार। एक बीकर लिया है, उस बीकर का मान लो ऐसे सरफेस है, इस सरफेस की रेडियस उन्होंने दे के रखी है, कितनी रेडियस दी है, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, है ना। बीकर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस उन्होंने दी है। वाटर कैलकुलेट द सरफेस टेंशन, इसका हमें सरफेस टेंशन निकालना है। डायमेट्रिकल लाइन मतलब ये लेंथ है ना, डायमेट्रिकल लाइन मतलब ये डायमीटर। ऑन इट सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज, देखो गिवन
तो सबसे पहले हमें लेंथ निकालनी होगी। लेंथ क्या रहेगी, इस रेडियस के डबल हमें लेंथ मिलेगी। एंड सिंगल एल ही लेना है क्योंकि ये सरफेस फिल्म नहीं है, हमें वाटर सरफेस लेना है, तो सिंगल एल ही रहेगा। एल इज़ इक्वल टू क्या रहेगा, 2 इंटू रेडियस, दैट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब क्या 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 20 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, सरफेस टेंशन भी दे के रखा है टी कितना दिया है, दैट इज़ इक्वल टू 0.075 न्यूटन पर मीटर। एंड हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, फोर्स। मतलब फार्मूला हम लोग वही निकालेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे फार्मूला, टेंशन वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला देखो क्या रहेगा, T इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इससे हमें फोर्स क्या मिलेगा, T इंटू एल। इसे कैलकुलेशन करो कितना आता है, बस वैल्यूज़ पुट कर दो। F इज़ इक्वल टू T कितना है 0.075 इंटू एल। एल कितना दिया है, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 इंटू 10⁻² मीटर। क्या करते हैं इसको हम, देखो मैं क्या करती हूँ, इसका जो 3 डिजिट शिफ्ट कर लेती हूँ, 75 इंटू 10⁻³ बनेगा, राइट में जंप किया है, इंटू यहाँ पे 2 इंटू 10, मतलब 10⁻+1 -2 कर लेते, कैलकुलेशन ईजी करते चलो, है ना, 10 की पावर में। ओके, तो 2 इंटू 75 कितना आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 150 आएगा, इंटू ये -3 एंड ये -1, 10⁻³ -1 कितना बनेगा, 150 इंटू 10⁻⁴ बनेगा। अगर मैं 2 डिजिट यहाँ पे शिफ्ट करूँ लेफ़्ट में तो कितना बनेगा, 1.5 इंटू यहाँ -2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 बचेगा। ओके, लेफ़्ट में शिफ्ट किए तो उधर -2 कम हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा फाइनल। अगर आप ऐसे ही रखते हो तो नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमें क्या मिला, फोर्स मिला। ठीक है, तो बच्चों ये था सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, दोनों के ऊपर मैंने न्यूमेरिकल्स लिए हैं, लेकिन इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, एक एडवांस का भी सवाल है वो भी मैं लेने वाली हूँ, एंड CET 2019 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी मैं ज़रूर लूँगी, लेकिन वीडियो बड़ा बनेगा तो इट्स बेटर आज हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। बच्चों तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। अगर कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर बताएं। ओके, सो बाय बाय, पढ़ाई करते रहो।